नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल मास्टर की पे। आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन पे हिट नहीं किया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाके पहले सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यानी फैक्टराइजेशन मेथड से कितने टाइप्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीके क्या है, ट्रिक्स क्या है, उसके बारे में अपन जानेंगे। और सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूं आप सभी से, मेरे जितने भी मास्टर की के सपोर्टर हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी प्यार करने वाले मेरे दोस्त हैं, उनसे कि मैं 2-3 दिन आपका लेक्चर नहीं ले पाया बिकॉज मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, आपको पता ही है। तो उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूं मैं आप सभी से। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से अगर बोलता है आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कीजिए यानी फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए, तो उसको कैसे करेंगे और इसके क्या तरीके हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये सब क्वेश्चन तो आप करते आए हो और कर लोगे। तो पहले क्वेश्चन का तरीका क्या, एक बार और से रिपीट करूंगा मैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, जरा देखिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका 4x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और आपसे बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन को आप फैक्टराइज कीजिए। तो इसका क्या तरीका है भैया, मैंने कैसे बताया था कि x² वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए। तो करिए भैया, कितना आ जाएगा 4x² इंटू 9 इज इक्वल टू 36x² प्लस का 36 विथ साइन प्लस का 36x²। अब प्लस का 36x² को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो जाए, बीच वाले टर्म के बराबर हो जाए विथ साइन, और उसी का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर हो जाए, जो आपने फर्स्ट टर्म यानी x² वाले टर्म और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लीकेशन लिखा है विथ साइन ही होना चाहिए। तो क्या क्या कैसे दो टर्म में ये स्प्लिट होगा, जरा बताइए मुझे को। तो सर इसका दिख रहा है माइनस का 6x कर दीजिए और माइनस का 6x। सर इससे क्या होगा, सर देखिए माइनस का 6x प्लस माइनस का 6x कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा सर माइनस का 12x और माइनस का 6x इंटू माइनस का 6x ये कितना हो जाएगा भैया, प्लस का 36x², क्योंकि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस और माइनस माइनस और प्लस कितना क्या होता है, माइनस और माइनस इंटू प्लस है ना, या फिर प्लस इंटू माइनस, ये भी कितना होता है माइनस के बराबर। तो सर ये मिल रहा है माइनस का 6x एंड माइनस का 6x, तो इसको स्प्लिट कर दीजिए उस टर्म में। तो 4x² माइनस 6x माइनस 6x, इस 12x को ऐसे लिख सकते हैं माइनस के 12x को, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से आप ले सकते हैं 2x, तो 2x माइनस 3, और यहां से आप कॉमन ले सकते हैं -3, तो यहां क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों से कीजिएगा था आप 3/2 एंड 3/2, यानी ये क्या हो जाएगा 3/2 और 3/2 क्या होगा, इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा रूट, और इसका रूट एक ही कैसे हो रहा है, दोनों बराबर कैसे हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये x एक्सिस को एक ही जगह कहीं कट कर रहा होगा। जब मैं ग्राफिकल मेथड बताऊंगा, वैसे आपको आपके सिलेबस में है नहीं, 11th क्लास में है ग्राफिकल मेथड, वहां पे आपको समझ में आता है कि क्यों इसका वैल्यू एक जैसा ही दोनों क्यों आ गया सर, अलग अलग क्यों नहीं आया। ठीक है सर, तो इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका देखिए, ये बोल रहा है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं करना, सेम है, इसका भी मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म एंड कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लीकेशन यानी 4√3x² इंटू माइनस का 2√3 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू सर माइनस का 24x² करके देख लीजिएगा कैसे सर, 4 इंटू माइनस 2 और √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 24x² करके देख लीजिएगा।
अब देखिए माइनस का 24x² को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो जाए भैया, प्लस 5x के बराबर, और उन्हीं दो टर्मों का जिसमें आपने स्प्लिट किया है, जिसमें आपने तोड़ा है, उसका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होना चाहिए भैया, माइनस का 24x² के बराबर। सर तो कौन से होंगे सर, 8x और एक ले लीजिए 5x। सर 8x माइनस 5x सॉरी 8x माइनस 3x, 8x और 3x लेना पड़ेगा, थोड़ा सा यहां पे मिस प्रिंटिंग ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा, 8x माइनस 3x इज इक्वल टू प्लस का 5x है ना, और 8x इंटू 3x ये कितना हो जाएगा, आई एम रियली सॉरी, जरा देखिए यहाँ पे एक और मिस्टेक हुआ, यहाँ 8x और माइनस 3x लीजिए, तो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 5x, और 8x माइनस 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 24x², क्योंकि माइनस का 24x² लाना है आपको। तो क्या क्या ले सकते हैं सर, 8x और माइनस का 3x, तो ये किस में स्प्लिट हो जाएगा, 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x, ठीक है, और माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं सर, यहां से तो 4x आप ले लीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, √3x प्लस 2, और यहां से सर माइनस का √3 कॉमन लीजिए, क्योंकि 3 को कैसे लिख सकते हैं आप, 3 को कैसे लिख सकते हो, √3 इंटू √3, तो एक √3 ले लिया, माइनस का √3 लिया है, तो ये माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे √3x, और ये माइनस टाइम इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बचेगा यहाँ पे प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, और एक यहां से आ जाएगी √3x माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से। तो x की दो वैल्यू आएंगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू √3/4 और x इज इक्वल टू माइनस का 2/√3। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रूट ऑफ दिस इक्वेशन। समझे कि नहीं समझे, अरे समझे कि नहीं समझे, समझे ना, तो अब अठेया। अब देख जरा भैया, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर, ये डराने के लिए लिखा हुआ है, ये लिखा कैसे है, इसका फॉर्म अगर तोड़िएगा आप तो क्या कैसे आएगा, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0। यही होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन डराने के लिए आपसे ऐसे दिखा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, कुछ नहीं तरीका है सर, सिंपल देखिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सॉल्व। अब जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कीजिएगा तो देखिए जरा कितना आएगा, देखिए जरा यहाँ पे, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कीजिएगा ना बेटा, तो बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्म मिलेगा आपको, मैं डायरेक्टली लिखता हूं, वो आ जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 14। ये आएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, कौन सा सर, इसका जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बनेगा आपका 2x² प्लस 3x माइनस 9, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बनेगा 3x² माइनस x माइनस 14। अब सर ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दो ब्रैकेटों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, जरा यहाँ बता देता हूं आपको, देखिए जरा, तो कैसे होगा सर, देखिए x प्लस 3 और 2x माइनस, तो 2x माइनस 3 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर, x प्लस 3 से, देखिए ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, पहले x को कीजिए पूरे से, तो x इंटू 2x माइनस 3 और प्लस बीच में साइन किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3। तो ऐसे गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। तो x से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कीजिए इसमें मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 3x, और यहां से जब 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x माइनस 9। अब इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लीजिए, तो ये किसके बराबर दिखेगा आपको, इसके बराबर। अब सर देखिए दोनों टर्म का दोनों तरफ क्या रहा है, इक्वल टू, उधर भी क्वाड्रेटिक इक्वल टू की इधर भी क्वाड्रेटिक। अब इसको सॉल्व करने का सर क्या तरीका है, या फिर इसको उधर ले जाइए या फिर इसको इधर ले जाइए, तो जो x² में जो छोटा टर्म होता है ना, उस वाले टर्म को इधर ले आते हैं, और देखिए यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे 2x², तो इसको इधर ले आइए। सिंपली गलती होने के चांसेस, किधर किसी को भी किधर ले जाइएगा आंसर सेम ही आएगा, लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। समझने का तरीका होता है ये कि जिसके पास ज्यादा पावर है उसके पास, जैसे मान लो कि कभी मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से काम हुआ,
तो प्रधानमंत्री तो मुख्यमंत्री के पास नहीं आएगा ना। जैसे एक बात हो गई सर ये कि बड़े पोस्ट वाले क्या करते हैं, छोटे पोस्ट वाले को अपने पास बुलाते हैं। जैसे प्यास लगा है आपको, तो प्यासे को अगर प्यास लगा है तो कुआं के पास जाना पड़ेगा उसको। अब आप बोलोगे ये भैया कुआं इधर अठे अठे, तो आएगा क्या, बोलेगा तू उठे जा। समझ गए? तो आपको क्या कहने के क्या मतलब है मेरा, समझिए कि बड़े वाले जिसके पास एक्स स्क्वायर में जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा ना उसी को स्थिर रखिएगा, और जिसका कोफिशिएंट छोटा होगा उसके पास ले जाइएगा। तो इस टर्म को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 2x², जब इधर आएगा तो, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का x, और ये जब प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x, और यह क्या आ जाएगा माइनस का 14 प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा x² प्लस का 4x, और इसका कितना आ जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको सिंपल सा वही दिख रहा है, इसको इसके मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे दो टर्म में तोड़िए, जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसके बराबर आ जाए माइनस का 4x के बराबर, और उसी का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आ जाए माइनस का 5x² के बराबर। तो समझ में आया, समझ में आया इस टाइप का क्वेश्चन, बस डराने के लिए लिखा था वैसे। सेम एज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब सर इसका क्या करें, डिनोमिनेटर में वेरिएबल घूम रहा है, सर कुछ नहीं कीजिए, इन दोनों का कर लीजिए एलसीएम। सर उससे क्या होगा, उससे बहुत कुछ होगा, जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या है क्वेश्चन आपको देखिए 1/x 1/x प्लस 4 और प्लस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। अब सर इसका एलसीएम कैसे लेंगे, बहुत सिंपल है सर, 11 और 19 का मैं बोल रहा हूँ एलसीएम लीजिए। तो कैसे लेते हैं आप, कुछ नहीं करते सर, 11 × 19 कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे इसका एलसीएम अगर आपसे बोला जा रहा है तो क्या लोगे आप, x प्लस 4 इंटू में आ जाएगा x माइनस 7। अब सर इधर क्या आएगा, अब बताइए अगर मान लो ये 1/11 होगा और प्लस 1/19 हुआ, तो आप क्या करते हो, इसका एलसीएम लिख देते हो 11 × 19। अब यहाँ पे कौन सा टर्म जाता है सर, 11 × 19 कर दिया आपने, ठीक है सर। तो एलसीएम लेते हैं तो किस 11 के जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कितने टाइम्स में आएगा सर, 19 टाइम्स में। तो यहाँ आता है 19 और इधर आता है 11, क्योंकि 19 के टेबल जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, जब इसका मल्टीप्लिकेशन मान लो कुछ आ गया 1000 इतना आ गया मान लो, ठीक है। अब मैं पूछूंगा कि ये कितने बार, अगर मैं इसका 11 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ूंगा कि ये वाला आ जाएगा, तो आप क्या करोगे सर 19 टाइम्स, तो 19 × 1 कर देते हैं। वैसे ही अगर इस टर्म के पास जाते हो तो अब आपसे पूछा जाता है कि 19 का टेबल कितने टाइम्स में पढ़ूं कि ये आ जाए, तो सर 11 टाइम्स, क्योंकि 11 × 19 ही किया है आपने, तो सिंपल से समझने का तरीका है। वैसे ही अगर मैं यहाँ एलसीएम ले रहा हूं तो इसके पास कौन सा टर्म मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, x माइनस 7 वाला, तो 1 - x माइनस 7 तो x माइनस 7, ठीक है जी। कोनो दिक्कत हो तो बताइएगा, क्या जाएगा यहाँ पे x माइनस 7 प्लस, और इसके पास अगर जाइएगा तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 4, कोनो दिक्कत, और इज इक्वल टू 11/30। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, और जो भी मल्टीप्लिकेशन करके आए इधर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से, और इन दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए, उससे 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ x² छोटा हो उसको उसके तरफ ले जाइए। सिंपल सी बात है, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही ये भी बन गया। तो एलसीएम वाले अगर एलसीएम में दिखे, डिनोमिनेटर में ऐसे अगर टर्म दिखे तो उसको ऐसे करते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, इसका ट्रिक क्या है आपको सोचना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आपसे क्वेश्चन आता है तो, और इसका बहुत ही सिंपल हिंट है, मैं हिंट दे के जाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपको आई होप कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपसे अब हो जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जरा अठेया। अब देख जरा भैया, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सर कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है इस टाइप के क्वेश्चन को करना। जरा देखिए यहाँ पे, आइए कुछ नहीं करना है सर, जरा देखिए यहाँ पे, इस टाइप के क्वेश्चन को सर कुछ नहीं करना है। ये क्या है, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, सर कांस्टेंट है। ए बी सी क्या होते हैं, एक रियल नंबर, तो ये कांस्टेंट है। यहाँ वेरिएबल कौन सा दिख रहा है भैया, 1/x, और 1/a प्लस b प्लस c, ये क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है, जरा बताइए। ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, सर ये भी कांस्टेंट ही है, ये भी क्या है सर, कांस्टेंट ही है। तो अब सर इसके करने का क्या तरीका है, जरा बताइए मुझे। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, और क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है
सर क्या मिस्टेक हुआ है? सर मिस्टेक यही हुआ है कि ये सी की जगह सी नहीं होगा सर, एक्स होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, आइए। हाँ जी, तो देखिए जरा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है जी, तो देखिए इसको बहुत ही सिंपल है। इस वाले क्वेश्चन में जरा देखिए, एक बार क्वेश्चन को समझिए। यहाँ ए 1/a क्या है सर? कांस्टेंट नंबर है। 1/b क्या है सर? कांस्टेंट नंबर है। और यहाँ पे 1/x क्या है सर? वेरिएबल है। और यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ आपको गिवन है कि x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और x की वैल्यू आपकी माइनस टाइम a प्लस बी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो इस टाइप का क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, ये 1/x को इस इधर ले आइए, इक्वल टू इधर, और ये दोनों कांस्टेंट हमें, इनको चलने दीजिए, उधर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो 1/a प्लस बी प्लस सी, और उसको ले आइएगा तो माइनस का 1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। बोलो हाँ या ना। अब इधर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आ जाएगा सर? x इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि एलसीएम होगा कितना, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा? तो यहाँ पे सर आपका आएगा x, क्योंकि ये वाला इस वाले टर्म का अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कुछ समथिंग आया तो उस कितने टाइम से अगर मैं पढ़ूंगा तो ये जो समथिंग आया है वो उसके बराबर हो जाएगा। जैसे 11 इंटू 19 वाला मैंने बताया था, सेम वैसे ही। तो जब आप एलसीएम लेते हैं ना, दोनों टाइम मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस वाले टर्म के वाले पास जाते हैं, तो इससे आप मान के चले कि इससे ये कट जाता है, तो ये वाला टर्म वहां पे चल जाता था। 1 इंटू एक्स इज एक्स माइनस का, और अगर आप अब इसके पास जाइएगा तो ये वाला, ये और दोनों सेम है, तो ये वाला टर्म वहां जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, और इसका भी एलसीएम ले लीजिएगा तो ए बी, और ऊपर क्या बचेगा, क्या बनेगा? b प्लस ए, या फिर a प्लस बी बोलिए, दोनों में से कोई सा भी बोलिए। अब यहाँ क्या आ जाएगा? x माइनस का, और माइनस टाइम सब मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस का a माइनस का b माइनस का x। फिर से मैं सी लिख रहा हूं, देखिए यहाँ पे भी सी मैंने लिख दिया, आदत से मजबूर। ठीक है सर, तो यहाँ क्या आ जाएगा जरा देखिए, x और इंटू में a प्लस बी प्लस सी, फिर से सी। यार क्या हो गया सर, क्या हो गया आज आपको? रिया के दोस्तों नहीं बन रहे हो आप? तो यहाँ भी x और यहाँ भी x। ठीक है सर, तो a प्लस बी अपॉन ए बी। कौन सी रिया सर? रिया चक्रवर्ती? नहीं, चलो याद है दो, चल हटे। तो यहाँ देखिए x से x कैंसिल, यहाँ क्या बचा? माइनस का a माइनस का b अपॉन x इंटू में a प्लस बी प्लस एक्स। अब ध्यान है, और यहाँ क्या बचा? a प्लस बी अपॉन ए बी। तो यहाँ देखिए इस माइनस टाइम को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा सर? माइनस अगर कॉमन लेगा तो a प्लस बी अपॉन में x इंटू में, तो ax लिख देता ना, इंटू क्या सीधा लिखता हूं, ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू a प्लस बी अपॉन में ए बी। अब सर क्या, अब क्या सर? वही टर्म फिर से ले आया मैं। अब क्या करना है? इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, और जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यानी सीएम करके आएगा उसको क्या कीजिएगा? अगर इक्वल टू के इधर समथिंग आएगा, इक्वल टू के इधर, तो जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा, जिस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा होगा उसके तरफ आप ले जाइएगा और आपस में माइनस कर लीजिएगा। तो फिर आपको टर्म कैसा दिखेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। और अगर इस टाइप का फैक्टराइजेशन, आप इस टाइप का अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख गया तो आप तो इस पे बस कमजोर के काल हो ही, आप बस चढ़ जाना। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, इसको इधर मल्टीप्लाई, दो टर्म में तोड़ना है, उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन बीच वाले टर्म के बराबर होना चाहिए, और क्या, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आपने मल्टीप्लाई करके लाया है एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का, उसके बराबर होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही डील करते हैं। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? जरा आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम है सर, इन दोनों का एलसीएम और इसको ब्रेक कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? जरा एलसीएम लीजिएगा, मैं डायरेक्टली एलसीएम ले रहा हूं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस 3 और x माइनस 5, x माइनस 3 और x माइनस 5, और इधर इक्वल टू के इसको कैसे तोड़ते हैं? जरा 3:1/3, यानी तो इसको कैसे तोड़ते हैं जरा ध्यान दीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यहां से इस तरह मल्टीप्लाई और यहाँ प्लस, तो 3 × 3 3 जा 9 और +1 is 10। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है?
ये आपका लिखा हुआ है 10/3, आपको डराने के लिए वैसा लिखा है 10/3 इसका। और यहाँ अब एलसीएम ले लिया तो अब क्या बनेगा, यहाँ जरा देखिए x-2 है ना, यहाँ पे x-2 और x-2 और इससे मल्टीप्लाई कौन सा होगा, ये वाला टर्म है तो ये वाला जाएगा x-5 प्लस नेक्स्ट आपका क्या है x-4 है शायद, हाँ जी x-4 और ये वाला टर्म का है तो ये वाला टर्म जाएगा तो x-3 मल्टीप्लाई में। अभी मैंने मल्टीप्लाई करके बताया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक को भेजिए और जो इसका मल्टीप्लाई करके आएगा और जो इसका मल्टीप्लीकेशन करके आया दोनों जब ब्रैकेट हटाएंगे आप तो उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको इससे, और जिसका कोफिशिएंट छोटा होगा, जिस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट छोटा होगा तो उसको उस तरफ लीजिएगा, अगर इस इधर वाले का कोफिशिएंट छोटा हो रहा है तो इसको इधर ले जाइएगा, अगर इसका कोफिशिएंट छोटा है तो उसको उधर ले जाइएगा। क्वेश्चन सॉल्व, बहुत ही सिंपल है। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, फिर से सर वही कर लेंगे सर, बिल्कुल सही कर लेंगे सर, इन दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई करके इसको इधर भेजिएगा, इसको उधर भेजिएगा, बात सिंपल है, बहुत ही सिंपल है इस टाइप के क्वेश्चन करना। और इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे मिडिल टर्म पे अगर पूछा जाता है तो बस डराने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे दिए जाते हैं, और बल्कि सबसे ज्यादा इजी होता है इस टाइप के क्वेश्चन को करना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ में आएगा, और नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और उस टाइप से आपसे एक ही क्वेश्चन इसमें है, जैसे कि आपसे अगर पूछा गया है कि 5 की पावर x+1 प्लस 5⁻² x इज इक्वल टू 5 की पावर 3+1, तो इस टाइप के सर क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, तो इसके लिए सर यूज करना पड़ता है एक्सपोनेंट का यूज करना पड़ता है। एक्सपोनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, तो एक्सपोनेंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, लॉगरिथम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये लॉगरिथम होता क्या है, एक्सपोनेंट होता क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे। एक ही क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में इसका लेक्चर दूंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा कि एक्सपोनेंट क्या होता है, लॉगरिथम क्या होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है दोनों आपके मैथमेटिक्स में, और हर जगह आपके काम में आने वाले हैं, ट्रिग्नो से लेके क्वाड्रेटिक से लेके आपका सरफेस एरिया एंड मेनी बहुत जगह है ना, मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों। तो मैं काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपके स्कूल वाले पढ़ाएं चाहे नहीं पढ़ाएं, तो यहाँ आपको काफी डिटेल्स में, और नेक्स्ट लेक्चर आपका एक्सपोनेंट पे ही आने वाला है, उसके बाद लॉगरिथम पे, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे फैक्टराइज करेंगे, और नेक्स्ट आपका श्रीधाराचार्य फॉर्मूला, एंड देन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द एंड। तो मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं 12 सितंबर से पहले आपका क्वाड्रेटिक एंड कराऊंगा, उसी प्रॉमिस पे मैं खड़ा उतरूंगा, और जैसे कि आपको पता ही है कि जैसे मैं आपसे बोलता हूं मैं वही करता हूं। और सॉरी यार 2-3 दिन लेक्चर नहीं ले पाया, अगेन मैं आपसे सॉरी बोलता हूं, क्योंकि मेरा लैपटॉप खराब था, आपको पता ही है, और लैपटॉप अगर खराब हो जाएगा तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, कल भी आपका 2 लेक्चर होंगे, कल आपके 2 लेक्चर होंगे, सॉरी आज मैं एक ही लेक्चर ले पा रहा हूं, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम आए थे, टेक्निकल एरर थे, जिसको अब सॉल्व कर दिया गया, और रेगुलर क्लासेस में फिर से आपकी क्लास चलेंगी। कल आपकी 2 क्लासेस होंगी, एक आपका सुबह 10 AM पे और शाम को 7:45 पे। तो थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।